अब की बार 400 पार का नारा टीम मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की निगाहें बिहार पर जमी हुई हैं। बिहार में बीजेपी की भूमिका लंबे समय से नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी की रही, लेकिन इस बार कमल का कुनबा नेतृत्व की भूमिका में है। बिहार एनडीए में बीजेपी अब लीडिंग पोजीशन में है और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एलजेपी के चिराग पासवान गुट के साथ जारी गतिरोध खत्म होते ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी मुहर लग गई है। अब ये लगभग साफ हो गया है कि बीजेपी बिहार में 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों और चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के पाले में एक एक सीट जा रही है। लंबे गतिरोध के बाद बिहार में बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। भाजपा ने साफ तौर पर चिराग पासवान को 6 सीटों की पेशकश की थी। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गुट इंडिया ब्लॉक ने एलजेपी को 8 सीटों की पेशकश की थी। इनमें 6 सीटें उसने 2019 में जीती थी। चिराग पासवान ने हाल ही में दावा किया था कि हर पार्टी उनके साथ गठबंधन चाहती है और उनको अपनी तरफ करना चाहती है। चिराग ने 5 सीटों पर समझौता किया। जेपी नड्डा से बैठक के बाद चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया कि उनके चाचा पशुपति पारस को उनके कोटे से कोई सीट नहीं दी जाए। बिहार में सीट शेयरिंग पर मुहर लगना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। भाजपा पहले नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने से अलग थलग पड़ गई थी। अब एनडीए में उनकी वापसी से एक बार फिर से चमक उठी है। हालांकि पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी के पीछे नहीं है। एक अतिरिक्त सीट ने उसे गठबंधन में अल्फा बना दिया है। 2019 में भी बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी। दोनों ने ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर यह चुनाव लड़ा था। उस समय एलजेपी का नेतृत्व चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने किया था। एनडीए गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। इनमें से सिर्फ एक सीट विपक्ष के खाते में गई थी। हालांकि बिहार एनडीए में अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर आधिकारिक ऐलान बाकी है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ एक बार फिर से खबर को साझा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फ्रंट भारत के साथ। हम आपके पास लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम दिलचस्प खबरें लेकर आते रहेंगे और साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको इस चैनल पर लगातार देखने को मिलेगी। नमस्कार।